टी शर्ट कितने की मैडम? तेरी बात से बाहर के है, चल निकल यहाँ से। अरे मैडम क्या बात कर रहे हो? क्यों जाऊँ मैं? कपड़े खरीदने आया हूँ, कपड़े खरीद कर ही जाऊँगा। अबे ओ, तुझे पता है यहाँ पे कपड़े कितने महंगे हैं, तो यहाँ कपड़े खरीदने की बातें कर रहा है। मैडम एक बात बताओ, मैं उम्र में आपसे कितना बड़ा हूँ और आप मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो? आप सभी कस्टमर के साथ ऐसे ही बदतमीजी करते हो? नहीं, हम बहुत इज्जत से बात करते हैं अपने कस्टमर से, और उन कस्टमर से जो यहाँ पे कपड़े खरीदने आते हैं, तुम्हारी तरह टाइम पास करने नहीं। गजनी क्या हो गया? बात हो गई क्या? अरे भाई कपड़े खरीदने आया हूँ, बदतमीजी से बात कर रही है, कपड़े नहीं दिखा रही। तो कल आप यहाँ से जाइए ना, आप यहाँ पे कपड़े नहीं खरीद सकते। अरे भाई मैं क्यों जाऊँ? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग मुझे भगा क्यों रहे हो? कि आपकी हैसियत नहीं यहाँ पे कपड़े खरीदने की, समझे ना? हमारा टाइम वेस्ट मत करिए, निकले यहाँ से। किसने कह दिया मेरी हैसियत नहीं है यहाँ से कपड़े लेने की? अरे एक बार अपना हुलिया देखिए, ऐसा लग रहा है जेब में 20 रुपए भी नहीं है और आप यहाँ पे कपड़े खरीदने आ गए हो। अरे बेटा मेरे होलियो में मत जा, अगर मुझे ये कपड़ा पसंद आ गया ना, चाहे जितने का मर्जी हो मैं खरीद लूँगा। और अगर मैं चाहूँ ना, यहाँ से आपको धक्के मार के बाहर निकाल सकता हूँ, इसलिए आप इज्जत से जाइए। और ना जाऊँ फिर? यार समझ नहीं आ रहा, निकल यहाँ चल। देख क्या ऐसा पागल हो गया क्या? धक्के मार रहा है? अरे ऐसे लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। जा ना। पागल कहीं का, धक्का मारा बिना मतलब के। अरे पापा आप आ गए थे? अरे बेटा यही बाहर तक गया था। हो गया पापा, परेशान लग रहे हो ना? कोई बात हो गई है? कुछ नहीं, चल तो छोड़। पापा अगर कोई बात है तो आप मुझे बताइए, ऐसे परेशान ठीक होने लग रहे हैं आप। बेटा मैं देख रहा हूँ, अगर आज के समय में इंसान के पास पैसा नहीं है ना, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे समय में तो पैसे की कोई अहमियत ही नहीं थी। हाँ उस समय सिर्फ इंसान की अहमियत हुआ करती थी। आज एक दुकान पर चला गया कपड़े खरीदने के लिए, उसने मेरे होलियों को देखा और मुझे धक्के मार के दुकान से बाहर निकाल दिया। कह रहा तेरी औकात नहीं है कपड़े खरीदने की। क्या इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे पापा को दुकान से निकाला? कौन सी दुकान पर गए थे आप, मुझे बताइए, उन्हें तो मैं बताता हूँ। अरे बेटा तू छोड़, कुछ लोग होते ही ऐसे। मैं कैसे छोड़ दूँ? एक इंसान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हिम्मत कैसी हुई आपको दुकान से बाहर निकालने की? उन्हें पता नहीं है क्या आप मेरे पिताजी हैं? अरे बेटा क्या था, क्या हो जाएगा उससे अगर मैं तुझे बता भी दूंगा तो? छोड़ पर। ऐसी हालत करूँगा कि आज के बाद किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। बस एक बार बता दो कि कौन है वो। ये अपनी रेल लाइट है ना, उसके पास एक बहुत बड़ी सी दुकान है, उसने। अच्छा तो वो है वो। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, आपको तो खवा दिया। थोड़ी देर बाद चलेंगे हम वहाँ पे। पर क्यों बेटा? अब उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे, सड़क पे ले आऊँगा उन्हें मैं। ठीक है बेटा। जी सर बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मार्केट में आपकी एक दुकान है जिसे आपने कपड़े के शोरूम वाले को रेंट पे दिया हुआ है। हाँ वो मेरी दुकान है, कहिए। मैं उसे खरीदना चाहता हूँ सर। लेकिन सर मैं वो दुकान को बेचना नहीं चाहता। देखिए उस जगह की कीमत 30 लाख से ज़्यादा नहीं है, मैं 40 दे दूँगा। फिर भी नहीं बेचेंगे आप? अरे सर मुझे पता है उस दुकान की क्या कीमत है, लेकिन वहाँ से मेरा अच्छा खासा किराया आ रहा है, तो उसे क्यों बेचूँगा? देख लो 50 लाख की दे दूँगा। लेकिन सर आप खरीदना क्यों चाहते हैं? देखो प्रॉपर्टी मेरे पापा को पसंद आई है, अब पापा को पसंद आई है तो मैं उसे किसी भी कीमत पर खरीदूँगा। 60 लाख। 60 लाख में बेचोगे उसे? अरे डन है सर, ऐसा मौका थोड़ी छोड़ूंगा। 30 लाख के 60 लाख मिल रहे हैं। ठीक है, आप प्रॉपर्टी के कागज़ रेडी करवाओ, मैं आपको 60 लाख का दूँगा। तो जी सर मैं करवा देता हूँ। अरे सिंगर आ गया, चल निकल यहाँ से, चल बाहर निकल। यहाँ से कपड़े नहीं खरीद सकते? इनकी औकात नहीं है यहाँ से कपड़े खरीदने की। तो नहीं खरीद सकते यहाँ से कपड़े? और आप लोग रोकने वाले हो कौन? हम इस शॉप के मालिक हैं। अच्छा तो आप हो यहाँ के मालिक? हाँ हम यहाँ के मालिक हैं, बताओ। चलो फिर एक काम करो, दुकान खाली करो। ओ कौन हो तुम, और तुम्हारे कहने पे हम ये जगह खाली क्यों करें? कौन हो तुम? जगह पे तुम्हारी दुकान रेंट पर है, वो जगह मैंने दूसरी कीमत पर खरीदी है।
हाँ और क्या, ये हमारी शॉप है और हम इस शॉप के मालिक हैं। आपके कहने पे ना हम शॉप नहीं खाली करने वाले। भरोसा नहीं है तो पूछ लो फोन करके, जो असली लैंडलॉर्ड है इसका उससे। उसकी कैसे कर सकते हो? मैं पूछता हूँ उसे। सर एक आदमी आया, वो कह रहे कि आपने अपनी शॉप बेच दी। हाँ, ये दुकान मैंने बेच दी है। इनका नाम शेखर कुमार। आज के बाद किराया आपको इन्हीं को देना। सर लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हो सर? आपको हमने पैसे दे रखे थे पहले ही। वो हमें खाली करने को कह रहे हैं। अरे ओ, दुगने दाम में खरीदा उसने। पता नहीं उसको क्या पसंद आया, लेकिन अब से वही मालिक है उसका, उससे बात कर लेना। ठीक है सर। ये सच कह रहे हैं, ये जगह उन्होंने बेच दी है। अब यही यहाँ के मालिक हैं। हाँ खरीदी, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे पिताजी की बेइज्जती करी है। तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखानी भी तो ज़रूरी थी। सर ऐसे मत करिए सर, इतना सारा सामान है, इतनी बड़ी दुकान है हमारी, कहाँ जाएंगे सर? ये क्या मतलब? निकलो यहाँ से। जब तुम लोग पत्थर दिल हो सकते हो तो हम नहीं हो सकते क्या? सॉरी, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी। प्लीज़ सर हमें माफ़ कर दीजिए। हम भी मांग रहे हैं अब आप लोग, शर्म आनी चाहिए आप लोग। पब्लिक क्लीनिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या कपड़े देख के जज कर रहे हैं? उम्र का अंदाज़ा है तुम्हें? हमारे पिता की उम्र के हैं, क्या अपने पिता की उम्र के इंसान से इस तरह से बात की जाती है? चलो मान लो एक वक्त कोई गरीब है भी, तो क्या गरीब आदमी को इज्जत का हक नहीं है? देखो, इज्जत का हकदार प्रत्येक व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। लोगों की सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तुम लोग ऐसे हैं, तुम लोग इंसान को कितनी इज्जत देनी है ये चीज़ किस आधार पर तय करते हो? सामने वाले के पास पैसा है। जबकि देखा जाए तो ये चीज़ किस आधार पर तय होनी चाहिए कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, क्योंकि व्यवहार सर्वोपरि होता है। कई बार आपके करोड़पति अरबपति दोस्त नहीं होंगे, अगर वो आपसे अच्छे ये खुश्क को पीछे हटाओ, जो भी है आपको पूछते ही नहीं, तो क्या और फायदा? कुछ देख लो, खुश्क ऐसा तो होता होगा है सब भाई, तो नहीं व्यवहार है। होता है, व्यवहार अच्छा होता है तो मन भी अपने बन जाते हैं। सच्चे इंसान अभी तो मैंने भी लाने हैं कपड़े। सबको थोड़े पैसे से गरीब क्यों ना हो। और मेरी एक बात सुनो, कभी भी ना किसी की औकात का अंदाज़ा इतनी आसानी से नहीं लगा लेना चाहिए। तो कई बार जब हम जल्दबाजी में अंदाज़ा लगा लेते हैं तो थोड़ा साथ साथ कर लो, जगह बन जाएगी। जब खुद की नज़रों में गलत साबित हो जाते हैं ना, तब बाद में पछताना पड़ता है, जैसा कि आज में पछताना पड़ रहा है। तो खाली करो, तो बहस करते क्यों समझाना, बट आगे के लिए ध्यान रखना। हो सकता है कहीं दोबारा बिजनेस सेटअप करो और वहाँ पे भी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ सके। अरे रहने दे बेटा, अब इन लोगों को सबक मिल चुका है, दोबारा ये ऐसी गलती कभी नहीं करें। एक गलती के चक्कर में इनकी ज़िंदगी को बर्बाद करें। देख लो वक्त कितनी जल्दी करवटें बदलता क्या है। हुआ? जिस इंसान को तुमने गरीब समझ कर निकाला, अच्छा, वो इंसान आज तुम्हारा मालिक। तो प्लीज़ आगे से अपने व्यवहार में थोड़ा चेंज लाना है, अदरवाइज़ मालिक हम हैं यहाँ के, आपको मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है। नहीं होगा सर, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जी सर। अगर आप खड़े क्या हो, पिताजी को कपड़े दिखाओ। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि इस वीडियो में मेरे किरदार द्वारा जो डिसीजन लिया गया वो आप लोगों को कैसा लगा? कहानी का मेन उद्देश्य यही था कि हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक इंसान का अधिकार है इज्जत पर। साथ ही साथ हमने ये चीज़ भी देखी कि हमें जल्दी ही जज नहीं करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जब हम जल्दी चीज़ों को जज कर लेते हैं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है।